चलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की तरह इस देश का इतिहास भी गुलामी से भरा है। 100 साल गुलाम रहने के बाद 12 दिसंबर 1963 को ये देश ब्रिटेन से आजाद हुआ था और 1964 में उसने संविधान को अंगीकार कर खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया। यह एक ऐसा देश है जहाँ शेर, हाथी, भालू जैसे जंगली जानवर हर जगह घूमते नजर आते हैं। एक ऐसा देश जहाँ मध्यम वर्ग के लोग नहीं है। यहाँ के लोग या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। तो बात करते हैं ऐसे देश की जिसका नाम है केन्या और चलते हैं केन्या के शानदार सफर पर। देश का नाम माउंट केन्या के नाम पर रखा गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। केन्या में 70 से अधिक विभिन्न जातीय समूह रहते हैं। केन्या में 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, स्वाहिली और अंग्रेजी, लेकिन यहाँ 60 से अधिक स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती है। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी 99% आबादी अश्वेत है, मतलब काले रंग की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों की उत्पत्ति केन्या में हुई, क्योंकि इंसानों के सबसे पुराने अवशेष केन्या के टुगेन हिल्स में मिले हैं, जो 70 लाख साल पुराने हैं। 1920 से पहले अब केन्या के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट के रूप में जाना जाता था। केन्या का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा हुआ है। यह देश दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में शामिल है। केन्या के काकमेगा वन में तितलियों और सांपों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है। केन्या में लगभग 1132 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और इनमें से 342 प्रकार के पक्षी 24 घंटे से भी कम समय में एक ही पार्क में देखे जा सकते हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। मार्च 2014 में केन्या की संसद ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें पुरुषों को कई महिलाओं से शादी करने की अनुमति दी गई। केन्या में आज भी दहेज प्रथा चल रही है, जो सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा के अनुसार केन्या में शादी के लिए लड़के को लड़की वालों को कम से कम 10 गायें दहेज में देनी होती है। केन्या में दहेज अक्सर दूल्हे की अपेक्षित आय के 5 साल के बराबर होता है, जो आमतौर पर पशुधन, साइकिल और पैसे के रूप में शादी के बाद की किस्तों में देय होता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साफ पानी की झील विक्टोरिया लेक का एक छोटा सा हिस्सा भी केन्या में है। दरअसल यह झील 3 देशों में विभाजित है। केन्या में 6%, युगांडा में 45% और तंजानिया में 49%। केन्या कॉफी का एक बड़ा उत्पादक है और इसकी अधिकांश आय भी इससे होती है, लेकिन यहाँ के लोग कॉफी के बजाय चाय और बियर पीना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या में परिवहन का कोई आधिकारिक साधन नहीं है और यहाँ वैन आदि में यात्रा करना 9 आदमियों की वैन में 19 आदमियों को बैठाने जैसा है। अफ्रीका में केन्या गुलाबों के फूलों का सबसे बड़ा निर्यातक है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। केन्या को यूरोप का फूल उद्यान भी कहा जाता है। केन्या में करीब 26 लाख लोग रात में नंगे पांव दौड़ने का अभ्यास करते हैं। यहाँ आपको हर घर में एथलीट मिल जाएंगे। एक अकेला अमेरिकी प्राकृतिक चीजों, हवा, पानी, पेड़, मिट्टी का उतना ही उपयोग करना है जितना कि केन्या के 32 लोग करते हैं। केन्या के एक वकील फेलिक्स किप्रोनो ने बराक ओबामा के परिवार को 50 गाय, 70 भेड़ बकरियां देने की पेशकश की थी, लेकिन बदले में वह ओबामा की बेटी मालिया से शादी करना चाहता था। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर केन्या में दुनिया का सबसे सख्त कानून है। यहाँ प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री और उपयोग में 4 साल की कैद या 25 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। केन्या पर्यावरण प्रेमी वंगारी मथाई ने 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। केन्या देश में कई नदियां भी हैं, जिससे पर्यटकों को कारों के बजाय नाव से यात्रा करना संभव होता है। केन्या में 80% से अधिक ईसाई है। केन्या की मुद्रा शिलिंग है। एक शिलिंग एक US डॉलर के बराबर है। केन्या की कुल GDP 41.117 अरब डॉलर है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति GDP 9.76 डॉलर है। केन्या की अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण के बिना एक उदार बाजार के रूप में वर्णित किया गया है। केवल एक चीज है कि सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में नियंत्रण करती है, वह निश्चित वस्तु की कीमत है। केन्या की अर्थव्यवस्था में दूरसंचार सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें केन्या के सकल घरेलू उत्पाद का 62% शामिल है। केन्या में कृषि के द्वारा 75% से अधिक नागरिक रोजगार करते हैं। केन्या के मुख्य निर्यात में जड़ी बूटियों और चाय शामिल है। केन्या में वर्षा और शुष्क मौसम रहता है। बिग 5 जानवरों को
कीनिया में पाया जा सकता है। ये जानवर गेंडा, तेंदुए, शेर, भैंस और हाथी है। केन्या में बंदरों का बहुत आतंक है। यहाँ बंदर राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं। बंदरों का आतंक इतना है कि कई लोग घरों से निकलने भी डरते हैं। केन्या के लोग अक्सर कमरे के तापमान पर ही हर तरह का पेय पीना पसंद करते हैं। वे फ्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी तरह का पेय पदार्थ हो, ये लोग सामान्य तापमान पर ही पीते हैं और इनका हर प्रकार का खाना भी इस तापमान पर परोसा जाता है। केन्या की अधिकांश बिजली जल विद्युत है। केन्या में साक्षरता दर लगभग 78% है। केन्या में आखिरी बार 1922 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।